हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता, और आप लोगों को मैंने मुख्य विशेषता बताई थी, कुछ मुख्य विशेषता बताई थी, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यानी हमारा संविधान है वो जनता का लोकप्रिय संविधान है। और दूसरी जो मुख्य विशेषता हमने ली थी वो हमने ली थी प्रस्तावना। तो आज हम उसी दूसरी मुख्य विशेषता की यानी प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना करेंगे, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में क्या क्या शब्द निहित है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, शायद कल मेरे बोलने में थोड़ी गलती भी हो सकती, गलती हो गई शायद, कि मैंने कल उद्देश्य प्रस्ताव बताए थे आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1947, शायद ये बताए थे। नहीं, वो 13 दिसंबर 1947 नहीं है, 13 दिसंबर 1946 है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुए थे वो 13 दिसंबर 1946 हो गए, और जो उस प्रस्तावों को लागू किया गया था, यानी उनको लागू किया गया विधानसभा के द्वारा, तो वो हुए थे 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो आज हम बात करने वाली है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, इनके बारे में हमें बातें करेंगे। ठीक है, और याद रखना कि प्रस्तावना को हमें उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलती है, इसका भी ध्यान रखना। अगर भारत का संविधान पढ़ती है तो संविधान पढ़ने से पहले हमें प्रस्तावना पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। प्रस्तावना में बहुत ज़रूरी पढ़नी होती है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान में पेश की गई थी, उसी का विस्तृत रूप है। और ये तो पेश किया था संविधान सभा में, जबकि प्रस्तावना लागू कब हुई थी? प्रस्तावना को संविधान सभा में लागू किया गया था 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना उद्देश्य को लागू किया गया था। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना जो टॉपिक है ये पढ़ रही है, ये 12th में तो है, 12th के तो लग रहे हैं ही, जबकि ये प्रस्तावना टॉपिक है BA सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक लगता है। तो ये उन्हीं के भी काम का टॉपिक है। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल क्या है, यानी एक आत्मा सिद्ध हुई है, आत्मा है। और प्रस्तावना में क्या लिखा है देखो। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द क्या कहता है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक, यहाँ तक हम भारत के लोग भारत को एक, यानी प्रस्तावना किसके लिए नीत है, यानी किसको संबोधित कर रही है? भारत के लोगों को संबोधित कर रही है। क्या कर रही है? हम भारत के लोग भारत को एक। अब जो कल हमने संविधान की मुख्य विशेषता पढ़ी थी वो आएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, वो नीचे से लिखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ध्यान रखना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ तक क्या कर रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कल मैंने बताया था। यानी भारत के लोग, ये एक तो भारत अपने आप में प्रभुत्व संपन्न, यानी सर्वशक्ति भारत के पास है, प्लस भारतीय लोगों को क्या है, ये संविधान है, भारत के लोगों को ये आत्मप्रिय यानी प्रिय संविधान है। ठीक है,
फिर समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये बात मैंने कल भी मुख्य विशेषता में हमने पढ़ी थी। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, आगे बनाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ध्यान देना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी न्याय कितने प्रकार के अपने पास, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए हुए हैं? मात्र 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय दिए गए हैं। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। 3 ही प्रकार के प्रस्तावना में न्याय निहित है। आगे, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। पहली है विचार, दूसरी है व्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, पांचवा उपासना। यानी प्रस्तावना शब्द में न्याय कितने प्रकार की है? 3। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। और जो स्वतंत्रता है कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। पहली विचार, दूसरी है व्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, पांचवी उपासना। 5 प्रकार की क्या दी हुई है? स्वतंत्रता दी गई है। अब समता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता यानी समानता। समानता कितने प्रकार की है? समता कितने प्रकार की है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, अवसर की समता। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं? समता 2 प्रकार की है। फिर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी सब नागरिकों व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, सब लोग राष्ट्रीय एकता के लिए तत्पर, और अखंडता, यानी अलग अलग धर्म के लोग साथ में, अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए, अब मेन शब्द आ रहा है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब कोष्टक में लिखना है मित्ती मार्क्सिस, यानी हिंदी में ना, मित्ती मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी। ये क्या लिखना है इस कोष्टक में? लिखना है, क्या लिखना है कोष्टक में? मित्ती मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको आगे देखो, विक्रमी को इद्दत द्वारा एन सब द्वारा इस संविधान को यानी प्रस्तावना को अंगीकृत 3 से बताएंगे, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। 3 शब्द है, एक अंगीकृत है यानी सबके द्वारा, अधिनियमित है यानी नियमों के द्वारा, एक एजेंडे के द्वारा अधिनियमित, और आत्मप्रीत यानी सब लोगों की पीर ये संविधान है। अभी इसको वापस से समझेंगे क्या कहता है। मैंने बताया कि प्रस्तावना यानी संविधान की मूल आत्मा, संविधान की जो इसमें सब कुछ है, पूरे संविधान नीति है, जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा, JN के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसको संविधान सभा ने लागू या स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थी, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर, उन्हीं को विस्तृत रूप लेकर प्रस्तावना बनाई गई है, और प्रस्तावना का दूसरा नाम भी क्या है? उद्देशिका है। ठीक है, अभी प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना का पहला शब्द ही क्या है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, भारत जो ये शब्द है, ये किसके लिए निहित है? किसको इंगित कर रहा है? भारत के लोगों को। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी जनता का राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी पहली तो बात है कि उस राज्य को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या बनाएंगे? देश, राष्ट्र बनाएंगे, और जो भारत देश है उसको समाजवादी घोषित करेंगे, यानी समाज मिलजुल करेगा, उसे पंथ निरपेक्ष घोषित करेंगे। उसके बाद भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
उस देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना। यानी न्याय कितना दिया है? 3 ही न्याय दिए गए हैं। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा राजनीतिक न्याय। यानी 3 प्रकार के भारत के लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय दिए। ध्यान, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली विचार, दूसरी व्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, 5वीं उपासना। यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 ही न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक न्याय प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। न्याय 3 प्रकार के ही दिए गए हैं। ठीक है, समता कितनी दी गई है? समता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समता। यानी सब लोगों को अपने समान अवसर होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, चाहे सब समान लोगों के लिए समान अवसर दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी सब लोगों की अपनी अपनी जो गरिमा होती है, उन गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी सब लोगों की बात रखी जाएगी। प्लस राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को स्वतंत्रता दे दी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता है नहीं, राष्ट्र में भाईचारा है नहीं, राष्ट्र में एकता है नहीं, लोग आपस में लड़ रही है, भिड़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित की जाएगी तथा साथ ही साथ बंधुता यानी भाईचारा भी बढ़ाया जाएगा। इतनी बात लिखी गई है। अब इसको पारित करती है, यानी हम इन सब बात को स्वीकार करते हुए यह कहते हैं, यानी दृढ़ संकल्प लेते हैं और कहती है कि आज संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी अंग्रेजी महीने के अनुसार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमें संविधान सभा में प्रस्तावना को पारित करती, यानी पारित लागू करती है। जबकि हिंदी महीने के अनुसार मिति मार्क्सिस्ट, यानी मैं हिंदी में बताऊँ, मारवाड़ी में बताऊँ तो सीधी बात है कि जो माँ यानी माँ को शुक्ल पक्ष की सातों ही, और जो कब बूढ़िया गिणैनी मारवाड़ी में, यानी कहने की कितों लागियों का छिंतरू है 77 साल चल है वो साल, यानी 2006 विक्रमी। माँ महीने की शुक्ल पक्ष की सातों को और विक्रम संवत 2006 को क्या कर दिया गया था? प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था। प्रस्तावना को पारित किया गया था और उसमें 3 शब्द भी दिया गया है, एक अंग्रेजी दिया गया है, एक अधिनियम दिया गया है, एक आत्मप्रति दिया गया है। यानी सब लोगों के द्वारा और सब लोगों की प्रिय है, और एक अधिनियम यानी एक विधि के तहत इस प्रस्तावना को पारित किया गया है। इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, ये तो थी अपनी प्रस्तावना। वापस बता दूं, अगर अपने को भारत का संविधान टॉपिक दे दिया है और अब अगर अपन कहीं भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान पढ़ने से पहले हमें प्रस्तावना याद होनी जरूरी है और प्रस्तावना पढ़नी भी जरूरी है। ध्यान रखना, प्रस्तावना के जो शब्द है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है? प्रस्तावना किसी देश से ली गई है? प्रस्तावना ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना भाषा है जो तो ली गई ऑस्ट्रेलिया से, जो कि प्रस्तावना हम भारत के लोग हैं वो लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आगे बढ़े, अब थोड़ा सा प्रस्तावना को विस्तृत रूप देखें तो प्रस्तावना को हम 3 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? प्रस्तावना को हमें 3 भाग में बांटती है। कितने भाग में बांटती है? प्रस्तावना को 3 भाग में बांटती है। विस्तृत रूप देखें तो प्रस्तावना को कितने भाग में बांटती है? 3 भाग में बांटती है। ठीक है, 3 भागों में बांटती है प्रस्तावना, 3 भाग में बांटती है। ठीक, कौन कौन से है? पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है घोषणात्मक भाग। पहला भाग कौन सा है? घोषणात्मक भाग। पहला भाग है घोषणात्मक भाग। ठीक है, और घोषणात्मक भाग मात्र एक ही शब्द है, वो क्या है? हम भारत के लोग। केवल एक ही शब्द जोड़ा गया है।
घोषणात्मक भाग में मात्र एक ही शब्द जोड़ा गया है, वो क्या जोड़ा गया है, हम भारत के लोग। ठीक है, अब दूसरा भाग कौन सा जोड़ा गया इसमें, दूसरा भाग इसके लिए लिखा गया उद्देश्य भाग। दूसरा भाग कौन सा है, उद्देश्य भाग। और उद्देश्य भाग में कितने शब्द है, उद्देश्य भाग में 5 शब्द है। उद्देश्य भाग में कितने शब्द है, 5 शब्द है। और 5 शब्द कौन कौन से है, कल मैं बता चुका हूँ, वही शब्द आ रही है। 5 शब्द कौन कौन से है, पहला शब्द है संपूर्ण, कौन सा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न, पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न। अब दूसरा शब्द कौन सा है इसमें, दूसरा शब्द इसमें है समाजवाद, जो बार बार देख पड़ रही है, समाजवाद। और तीसरा पंथ निरपेक्ष, कौन शब्द है, पंथ है निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान शोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वें संविधान शोधन के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखना, 42वें संविधान शोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तीसरा गया, चौथा लोकतंत्रात्मक, कौन सा है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शब्द, चौथा शब्द कौन सा है, लोकतंत्रात्मक शब्द। और 5वां शब्द कौन सा है, गणराज्य, यानी गणराज्य का मतलब क्या होता है, जनता का राज्य। यानी भारत का जो राज्याध्यक्ष है वो क्या होता है, वंशानुगत न होकर, भारत का राज्य जो राज्याध्यक्ष होता है ना, यानी राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न होकर क्या होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। यानी अपना राज्याध्यक्ष क्या है, अपना जो राजा यानी जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है, अपने राष्ट्रपति को हम क्या करती है, निर्वाचित करती है। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम पार्ट, तीसरा क्या है इसका, तीसरा देखते हैं इसमें तीसरा में क्या है। तीसरा में तीसरा भाग है, वो भाग ये है विवरणात्मक भाग। तीसरा भाग कौन सा है, विवरणात्मक भाग। तीसरा भाग है विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग। इसमें भी शब्द ज़्यादा है, परंतु भाग 3 इनमें 3 में ही लेते हैं। जैसे पहला लेते हैं तो पहले में आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैंने बताया था 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 है। ठीक है, दूसरा है समता, समानता और बंधुता, ये भी पढ़ा इसमें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, पढ़ा है ना, तीनों शब्द, समता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द भी इसमें दिए गए हैं। ठीक, और तीसरा और अंतिम है वो क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। क्या है, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। क्या है, अखंडता, ध्यान रखना, अखंडता, ये 3 शब्द है। और ध्यान रखना 42 संविधान शोधन के तहत अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और 42 संविधान शोधन के तहत ही पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और 42 संविधान शोधन के तहत ही समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना कितने भाग बांटा गया है, 3 भाग बांटा है। पहला भाग कौन सा बांटा था, पहला भाग बांटा था जो उसमें घोषणात्मक भाग है, और घोषणात्मक भाग में अपने क्या बताया था, घोषणात्मक भाग मात्र एक ही शब्द है, और एक शब्द कौन सा है, घोषणात्मक भाग मात्र एक शब्द है, हम भारत के लोग। और दूसरा भाग है उद्देश्य भाग, और उद्देश्य भाग में हमने क्या बताए थे, उद्देश्य भाग में 5 वर्ड शब्द दिया गया है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवाद, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। ये 5 शब्द उद्देश्य भाग में है। और तीसरा भाग इसका था, वो तीसरा भाग था विवरणात्मक भाग। तीसरा भाग कौन सा था इसका, विवरणात्मक भाग था। तीसरा इसका विवरणात्मक भाग था। तीसरे भाग में 3, पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, दूसरा समता, समानता और बंधुत्व, और तीसरा व्यक्ति गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। ये थी अपनी प्रस्तावना। ठीक है,
इस प्रस्तावना को ध्यान रखना। अगर अपन भारत के संविधान को पढ़ते हैं, अपने अगर भारत के संविधान के बारे में जानकारी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना में याद होनी चाहिए। और सरकार के द्वारा ये हमें ये प्रस्तावना लागू कराने के लिए अब तो हर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें प्रार्थना स्थल में प्रस्तावना को बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात भी ध्यान रखना, अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक के पीछे प्रस्तावना लिखी भी गई है, तो इन प्रस्तावना को हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें वापस बता रहा हूँ। प्रस्तावना में हमें जो मुख्य बात है क्या याद रखनी है, क्या बातें ध्यान देनी है। जैसे जो न्याय कितने प्रकार के दे रखे है, 3 प्रकार के न्याय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और समता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। और समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। और अखंडता की बात की गई है, पंथनिरपेक्ष शब्द की बात की गई है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अब तक मात्र और मात्र अब तक, यानी अब तक जो प्रस्तावना में संविधान शोधन हुआ है मात्र एक बार संविधान में प्रस्तावना में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। मात्र एक बार अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार अब तक, यानी 42वां संविधान शोधन हुआ था। वो कब हुआ था, 1976 में 42 संविधान शोधन हुआ था, मात्र एक बार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल अपन आगे जो सेकंड यूनिट है, जो मूल अधिकार है, नीति तत्व है और मौलिक कर्तव्य है, उनमें से हम सबसे पहले मूल अधिकार पढ़ेंगे कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री बालाजी की।